दोस्तों एआई का नाम सुनते ही कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ बस कंफ्यूज रह जाते हैं। एआई हर तरफ एआई की बात हो रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि कौन सा एआई टूल हमारे काम का है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गूगल का एक नया एआई टूल जो आपकी स्टडी, रिसर्च और काम को लिटरली 10 गुना फास्ट कर सकता है, और इसका नाम है नोटबुक LM 2.0। कल मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था एआई इन्वेस्टर विनोद खोसला का। वो एआई के फ्यूचर प्रेडिक्शंस की बात कर रहे थे, तभी उन्होंने एक रिसर्च पेपर का नाम लिया सिचुएशनल अवेयरनेस 165 पेजेस। मैंने सोचा कौन पढ़े इतना लंबा डॉक्यूमेंट, तभी उन्होंने एक ट्रिक बताई। And if you don't want to read the whole thing, grab the paper, put it in Notebook LM and listen to the podcast. नोटबुक LM पे अपलोड करो और पॉडकास्ट की तरह सुन लो। मैंने ट्राई किया और सिर्फ 2 घंटे में पूरा पेपर समझ भी गया। तब लगा ये टूल तो लर्निंग का गेम ही बदल रहा है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल और एआई के रेस में पीछे नहीं रहना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में आप जानोगे नोटबुक LM क्या है, कैसे काम करता है और 2025 के नए फीचर्स क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझो कि मैंने नोटबुक LM 2.0 का ट्यूटोरियल क्यों बनाया। रीजन 1, ये गूगल का टूल है, मतलब एडवांस्ड और रिलायबल। गूगल खुद इस पे काफ़ी हैवीली काम कर रहा है। रीजन 2, ये टूल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए परफेक्ट है। स्टूडेंट्स नोट समराइज करना, टफ टॉपिक समझना, असाइनमेंट्स बनाना। प्रोफेशनल्स रिपोर्ट्स एनालाइज करना, मार्केट रिसर्च, टास्क प्लानिंग एक्सेट्रा कर सकते हैं। रीजन नंबर 3, इसका फ्री वर्जन भी पावरफुल है। फीचर्स मिलते हैं बिना किसी हैवी यूसेज लिमिट के, डेली काम के लिए बेस्ट है। अब नोटबुक LM 2.0 होता क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक एआई पावर्ड रिसर्च असिस्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सिर्फ आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स पर काम करता है। इंटरनेट से रैंडम जवाब नहीं देता। आप चाहे कॉलेज के नोट्स अपलोड करो, कोई PDF रिपोर्ट, बुक का चैप्टर या कोई वेब आर्टिकल, आप सिर्फ ये अपलोड करो और उसी के बेस पे इससे सवाल पूछो। ये डॉक्यूमेंट को डीपली समझता है और आपको क्लियर आंसर्स देता है, जैसे एक पर्सनल ट्यूटर या रिसर्च बडी। यानी अगर आपको 2 घंटे में एक 165 पेज का रिसर्च पेपर समझना है तो ये टूल आपका सुपर हीरो बन सकता है। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल की तरफ, स्टेप बाय स्टेप गाइड, ताकि आप खुद यूज कर पाओ नोटबुक LM 2.0 को। इसको यूज करना शुरू कैसे करें, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अपने ब्राउजर में गूगल खोलो और सर्च करो नोटबुक LM। ये जो पहला ऑफिशियल लिंक दिखेगा इस पर क्लिक कर दो। अगर पूछे तो अपने गूगल अकाउंट मतलब Gmail ID से साइन इन कर लो। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली ही हो जाता है आपके गूगल पर खोलोगे तो। और बस वेलकम स्क्रीन के बाद ऐसा नोटबुक LM का मेन डैशबोर्ड आ जाएगा। नोटबुक LM में हर प्रोजेक्ट या टॉपिक एक अलग नोटबुक में रखा जाता है। ये समझ लो आपका अपना डिजिटल फोल्डर है उस खास काम या रिसर्च के लिए। जैसे स्कूल में हर सब्जेक्ट की अलग कॉपी होती थी। नया नोटबुक बनाना बहुत सिंपल है। जब आप नोटबुक LM खोलते हो तो मेन स्क्रीन पर ही आपको क्रिएट न्यू नोटबुक बटन दिखेगा। जैसे हर नए वर्ड के लिए ChatGPT में नया चैट बनता है, इसमें आप अलग अलग काम के लिए अलग नोटबुक्स बनाओगे। इनको आप आपके सब्जेक्ट, टॉपिक, चैप्टर या प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हो। तो चलो अब इसके बेस्ट फीचर्स पूरे समझाता हूँ और सिखाता हूँ। ये फीचर समझाने के पहले ये पॉडकास्ट का पार्ट सुनो। Welcome to the deep dive. You're here because you want to get a handle on artificial intelligence, right? Yeah. What it really is, where it's heading, but maybe without getting totally bogged down in technical jargon. Yeah, exactly. अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक विकिपीडिया लिंक डाला और मुझे एक 30 मिनट के पॉडकास्ट मिला जिसमें ये 2 लोग बैठकर वही पूरा इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, मानोगे? ऑडियो ओवरव्यू फीचर से किया है मैंने ये फीचर मुझे सबसे बढ़िया लगा। ये उनके लिए काफी बढ़िया है जो सुनकर ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, चलते फिरते इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ये क्या करता है, आपके नोट्स या आर्टिकल्स को एक ऑडियो डिस्कशन जैसा बना देता है, जैसे कोई 2 लोग पॉडकास्ट में बात कर रहे हो, और बहुत ईजी और रियल तरीके से बन जाता है। बहुत ही क्रेजी लगा यार इसको सुनकर मुझे। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो चलो ये मेन पेज पर हम एक नया नोटबुक क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट बटन दबाओ। यहाँ सेंटर में ये अपलोड सोर्स वाले जगह पर आपको इसको अपना सोर्स देना है, वो मटेरियल ऐड करना है जिसका एक ऑडियो चाहिए। यहाँ देखो अपलोड करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इसमें कई तरह के लिंक, PDF, वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हो या डायरेक्टली टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। जैसे चलो हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए विकिपीडिया का ये लिंक डालकर देखते हैं। अब देखो इसने चैट सेक्शन में समरी दे दिया है कि इस आर्टिकल में क्या क्या बात किया गया है। यहाँ साइड में सोर्स सेक्शन में आप ये ऐड में जाकर और भी सोर्सेज ऐड कर सकते हो। ये उन सबको स्टडी करके आपको ऑडियो ओवरव्यू दे सकते हैं। अब हमको इससे ऑडियो ओवरव्यू लेना है तो ये ऑडियो ओवरव्यू बटन पर क्लिक करो और अब वेट करो। एआई ऑडियो बनाएगा। आपने जो सोर्स मटेरियल दिया है उसके साइज पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। ये मस्त चीज है। ये देखो इसने मुझे उस बड़े विकिपीडिया पेज को पूरा समझकर 2 से 3 मिनट में लगभग 30 मिनट का पॉडकास्ट बनाकर दे दिया। आप यहाँ इसको डाउनलोड या लिंक शेयर कर सकते हो। प्लेबैक की स्पीड कम ज्यादा भी कर सकते हो। इसका फायदा उठाने के लिए कुछ आइडियाज देता हूँ। अगर
अगर लंबा आर्टिकल, चैप्टर या रिपोर्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, ऑडियो बनाओ और ट्रैवल करते करते या घर का काम करते हुए सुन लो। अपने नोट्स रिवाइज करने का भी ये एक मस्त तरीका है। मैंने इस पे एक मस्त स्टडी टेक्निक ट्राई किया। कॉलेज के एक चैप्टर के नोट्स, कुछ अच्छे आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियो ढूंढ लिया और प्रोफेसर का दिया हुआ पीपीटी भी अपलोड कर दिया। इन सब लिंक्स और डॉक्यूमेंट्स को सोर्स में अपलोड कर दिया और सबको मिला जुला कर इसने बढ़िया पॉडकास्ट बना दिया। एग्जाम के पहले ऐसे ही 1 से 2 घंटे करके आप सब चैप्टर्स तैयार कर सकते हो। ऑफिस वर्क में भी रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, क्लाइंट का डेटा या ब्रीफ समझने में बहुत काम आ सकता है। चलो अब नोटबुक एलएम का अगला फीचर समझते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नोटबुक एलएम की मेमोरी पावर की, जिसे कॉन्टेक्स्ट विंडो भी कहते हैं। सिंपल मतलब यह है कि जब आप नोटबुक एलएम में अपने डॉक्यूमेंट्स डालते हो तो एआई कितनी इंफॉर्मेशन एक साथ याद रख सकता है। इसमें नया ये है कि इन्होंने इसकी कैपेसिटी को एक्सपांड कर दिया है, जिससे इसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो गई है। ये गूगल के अपने एआई जेमिनाई के मॉडल से चलता है, इसीलिए ये एक साथ बहुत सारे पेजेस पढ़ सकता है और याद रख सकता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट विंडो का यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके 3 तरीके हैं। चलो ट्राई करते हैं। नंबर 1, पहला, ये अलग अलग सोर्सेज के बीच कनेक्शन समझ सकता है। देखो कैसे हम आर्टिकल्स ऐड करेंगे एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे एक वर्क फ्रॉम होम के फायदे पर और दूसरा वर्क फ्रॉम होम के नुकसान पर आर्टिकल्स डाला और इसको चैट में पूछा वर्क फ्रॉम होम के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है इन दोनों आर्टिकल्स के हिसाब से। तो देखो ये इन दोनों को पढ़कर कंपेयर करेगा और इस तरह प्रॉपर जवाब देगा। सेकंड तरीका है, ये लंबे डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट और अच्छी समरी देता है शुरू से एंड तक। आप ऐसा कोई काफी लंबा पीडीएफ रिपोर्ट अपलोड करके और सिंपली पूछो इस रिपोर्ट की मेन पॉइंट्स क्या है, आप देखोगे कि जो समरी आएगी उसमें रिपोर्ट के सब जगह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे। और भी कई क्वेश्चंस या सेक्शंस के बारे में इन्फो इससे पूछ सकते हो रिपोर्ट से। नीचे माइंड मैप बनाने का ऑप्शन है, आपके दिए डॉक्यूमेंट को समझकर और ये इस तरह का माइंड मैप बना देगा। इसमें सब मेन टॉपिक्स आएंगे। अब इनको क्लिक करोगे तो इनके अंदर के टॉपिक्स भी आएंगे। ऐसे पूरा डीप मैप बन सकता है। तो जब कोई चैप्टर याद रखना हो उसका माइंड मैप बना लो और वहां से प्रैक्टिस करो याद रखने के लिए। तीसरा है, ये मुश्किल सवालों के जवाब भी दे सकता है, भले ही उनका आंसर डॉक्यूमेंट में अलग अलग जगह पर हो। मान लो एक बुक का चैप्टर आपने सोर्स में डाला है, आप पूछ सकते हो इस चैप्टर में कम्युनिकेशन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। नोटबुक एलएम पूरा चैप्टर चेक करके इन्फॉर्मेशन को जोड़कर आपको बताएगा, तो ये खुद पढ़कर और समझकर सही जवाब देता है। तो ये फीचर के लिए कोई अलग बटन नहीं है, ये इनके लेटेस्ट वर्जन में ही एडेड है। जब भी आप लंबा डॉक्यूमेंट या मल्टीपल सोर्सेज यूज करके चैट करते हो, नोटबुक एलएम अपने आप ही अपनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी यूज करता है। दोस्तों अब बढ़ते अपने अगले फीचर्स पे, मल्टी मॉडल सोर्सेज। सो इस फीचर की हेल्प से नोटबुक एलएम सिर्फ प्लेन टेक्स्ट ही नहीं समझता, ये अलग अलग फॉर्मेट वाले सोर्सेज भी हैंडल कर सकता है। मतलब आप सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स नहीं और भी कई तरह का मटेरियल इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने पहले दिखाया, सोर्स ऐड करने का तरीका काफी सिंपल है। आप अपने नोटबुक के अंदर देखो, यहाँ आपको सोर्स सेक्शन में ऐसा एक प्लस का साइन दिखेगा। इस पे क्लिक करते ही एक मेन्यू खुलेगा जो पूछेगा कि आपको कैसा सोर्स ऐड करना है। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर से कोई पीडीएफ फाइल या गूगल डॉक अपलोड करना है तो बस अपलोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो और अपनी फाइल चूज कर लो। आप ये लिंक वाले सेक्शन में वेबसाइट की लिंक ऐड कर सकते हो या फिर यूट्यूब लिंक ऐड करने का भी ऑप्शन है। अगर गूगल ड्राइव में कोई फाइल पड़ी है तो गूगल ड्राइव ऑप्शन से उसको कनेक्ट करके सीधे ऐड कर सकते हो, या फिर कहीं से भी कोई टेक्स्ट मिल जाए तो पेस्ट टेक्स्ट ऑप्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऑडियो फाइल्स भी अपलोड करने का ऑप्शन है। आप यूट्यूब से कोई पॉडकास्ट डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो और इसको पूछ सकते हो। गूगल स्लाइड्स करने अपलोड का भी ऑप्शन है, सो इमेजेस या डायग्राम्स वाली प्रेजेंटेशन को भी ये प्रोसेस कर लेगा। तो इसकी वजह से बहुत पावरफुल हो जाता है नोटबुक एलएम, क्योंकि सिर्फ फाइल को अपलोड करके नहीं रखता है, उसके अंदर के कंटेंट को समझने की कोशिश करता है। टेक्स्ट हो, स्लाइड्स के अंदर कोई इमेज हो या ऑडियो का टेक्स्ट हो, ये वो सब आराम से समझ पाता है। यूज करने के कुछ तरीके भी बताता हूँ। मान लो आप अपने कॉलेज के लेक्चर्स के प्रेजेंटेशंस अपलोड करके उसमें बने डायग्राम के बारे में सवाल पूछ सकते हो, या फिर कंपनी के मीटिंग नोट्स से अपने काम के आइटम्स निकाल सकते हो। किसी लंबी यूट्यूब ट्यूटोरियल का लिंक डालकर उसके मेन स्टेप्स की समरी मांग सकते हो। चलो अब इसका स्क्रीन लेआउट पर बात कर लेते हैं। पूरा आपको एक टूर दे देता हूँ, तो जब आप उसे यूज करो आपको पता चले कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है, कंफ्यूज ना हो और आप इससे आसानी से सब फीचर्स नेविगेट कर पाओ। जब आप नोटबुक एलएम खोलते हो सबसे पहले आपको ये मेन डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ देखो आपके सारे नोटबुक्स के लिस्ट होते हैं और यही से आप क्रिएट न्यू बटन यूज करके नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो। फिर जब आप किसी नोटबुक के अंदर जाते हो तो लेआउट कुछ ऐसा दिखता है। लेफ्ट साइड पर देखो, यहाँ आपके उस टॉपिक के नोटबुक के सारे सोर्सेज की लिस्ट होती है जो आपने ऐड किए हुए हैं। आप यही से सोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं या हटा सकते हैं जब एआई से बात कर रहे हो। नए सोर्सेज भी ऐड हो जाएंगे। सेंटर में ये बड़ा सा एरिया आपका मेन चैट विंडो है। यहाँ आप एआई से अपने सवाल टाइप कर सकते हो और एआई आपके सोर्सेज के बेसिस पर यहीं पर जवाब देता है। सारी चैट वाली एक्टिविटी आपकी यहीं पर होती है। राइट साइड पर आपको एक नोटपैड जैसी जगह मिलेगी। यहाँ आप एआई के काम के जवाब सेव करके रख सकते हो या फिर पढ़ते पढ़ते अपने खुद के नोट्स भी लिख सकते हो। ये देखो चैट में कोई रिस्पॉन्स आया तो नीचे सेव टू नोट का ऑप्शन आ जाता है, उस आंसर को नोट्स में डाल दिया। या राइट साइड में ऐड नोट का ऑप्शन है, खुद से भी नोट लिख सकते हो।
जैसे पॉडकास्ट बनाकर सुन रहे हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया, जो समरीज वगैरह जनरेट होती है वो भी अक्सर यही से होती है। सो दोस्तों ये था नोटबुक LM के लेटेस्ट 2.0 का फुल ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको सभी फीचर्स और उसके यूजेस बताए। अब आप खुद से इसको यूज करना शुरू करो, सब बटन्स और फीचर्स को ट्राई करो, आपके डेली लाइफ में इसको यूज करो और अपनी स्ट्रॉन्ग AI स्किल से कंपटीशन को पीछे छोड़ो। अगर आपको